हर हर महादेव गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो मुझे कुछ बातें शेयर करनी है जो इनके सामने में करनी है शेयर आप लोगों से। तो बात ये है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, बचपन से लेके अभी तक, ठीक है। और मैं मतलब हमेशा चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन हो मेरे वजह से और मैं उनको प्राउड फील करवाऊँ, जो कि आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो होता रहेगा, और हो भी रहा है, अभी भी हो रही है, ठीक है। मैं भले ही जॉब कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं उस जॉब में अपने माँ बाप को खुश रख रही हूँ, सबको खुश रख रही हूँ, ठीक है। मैं खुद भी खुश हूँ। लेकिन मुझे एक बात बतानी थी। मेरे मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो बहुत ही छोटा सा गांव है, और आप लोगों को पता है कि गांव के लोगों का मेंटलिटी कैसा होता है। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मेरे गांव के लोग भी हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, और कुछ लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और आप लोगों को पता है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो 100 में से 10% लोग आपको सपोर्ट करेंगे और 90% कैसे होते हैं। तो खैर, मैं उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि जब तक महादेव है ना मेरे साथ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, ठीक है। और मतलब लोग तो पता है, मैं जॉब करने के लिए गई बाहर। जब मेरा 12th का एग्ज़ाम हो गया था, मेरा घर का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब चल रहा था। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि कोई किसी का साथ नहीं होता है, ठीक है। मैं कभी भी ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज थोड़ा सा मैं इमोशनल हूँ कि कोई किसी का साथ नहीं देता है कभी भी। मैंने देखा है बचपन से अभी तक बहुत, चाहे वो रिश्तेदार हो, कुछ लोग हैं ऐसे जो सपोर्ट किए हैं, बट आप लोगों को पता है कि कोई कौन मतलब कैसा होता है, ठीक है। सॉरी। सो गाइज, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। जब मेरे मम्मी पापा को मैं हूँ और मेरा एक छोटा सा भाई है, कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास। उस टाइम भी मुझे वो पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाए थे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से थी मैं। पापा बोले नहीं, मेरा एक ही बेटा एक बेटी है। तो आप लोगों को पता है कि गांव में गवर्नमेंट कॉलेज में उस टाइम पे कैसा पढ़ाई होता था, तो उन लोगों को लगता था कि नहीं, मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से पढ़ाऊँगा। और मुझे बहुत इंटरेस्ट था पढ़ने में बचपन में भी। तो वो लोग जहाँ से भी पैसा करके मैं आप लोगों को अपने पापा के बारे में बताना चाहूँगी कि उस टाइम पे मेरे पापा मतलब मेरे गांव के ही अंकल हैं, उनका गाड़ी चलाते थे, ठीक है। जब मेरा भाई बहन, मैं और मेरा भाई वो छोटे छोटे थे, तो उनके बच्चे जहाँ पे पढ़ते थे ना, वहाँ पे मुझे भी पढ़ाया मेरे मम्मी पापा ने, उसी स्कूल में, सेम स्कूल में। और मुझे मतलब किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होने दी है बचपन से लेके अभी तक, मैं बता रही हूँ। तो एक बात बताओ, मैं आपको बहुत सारा मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं उतना लंबा नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जो माँ बाप मेरा अपना मतलब गहना लगा के, सुनार के दुकान पे जो गहना लगाते हैं उनसे पैसा मिलता है ना, वो लगा के अपने बच्चे को पढ़ाए हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अगर वो बेटी आगे चल के अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती है तो क्या बुरा है? आप लोग बताओ, इसमें क्या बुराई है? कुछ बुराई है क्या? नहीं ना। लेकिन पता है, मेरे गांव वाले, जब मैं 12th करके, मेरा घर का बहुत कंडीशन खराब था, तो उस टाइम पे मैं पापा को बोली कि मैं दिल्ली जाऊंगी जॉब करने के लिए। और मैं स्टार्ट दिल्ली से की थी। दिल्ली में मैंने जॉब किया था जब मैं मतलब 17 ईयर्स ओल्ड होंगी, 16 और 17, आई डोंट रिमेम्बर। तो उस टाइम पे मैं गई थी दिल्ली, ठीक है, और वहाँ पे जॉब की थी। और मुझे
पता है आप लोगों को, मैं सीए के ऑफिस में रिसेप्शन पे काम कर रही थी और मुझे 1 मंथ का सैलरी 4K मिला था, 4,000 मिला था, जो कि मुझे बताया गया था कि 7,000 मिलेगा, लेकिन मुझे 4,000 मिला। और मैंने पूछा कि आपने इतना कम पैसा मुझे क्यों दिया, मैं तो कंटिन्यू आ रही थी, पता है मैं खाना भी नहीं खा रही, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने मतलब मन में बना लिया था कि मुझे घर के लिए कुछ करना है, तो मैं कंटिन्यू जा रही थी काम पे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 4,000 मिला। उसने बोला कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और फ्रेशर थी, तो फिर हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हम इतना ही दे सकते हैं। पता है मैं उसके सामने में गिड़गिड़ाई कि देखो मुझे, मेरा रेंट है 4,000, मैं कहाँ से भरूंगी? अगर आप मुझे 4,000 दोगे तो मैं कहाँ से भरूंगी अपना रेंट, कहाँ से भरूंगी, खाऊंगी कैसे? और इतना बड़ा ऑफिस था ना, मुझे अभी भी वो डिफेंस कॉलोनी याद है जहाँ पे मैं जॉब करने जाती थी, इतना बड़ा ऑफिस था, उसके बावजूद भी मुझे मतलब 4,000 दिया गया और बोला कि नहीं इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। बोले कि ठीक है फिर। और मैं मतलब उस टाइम पे बच्ची थी, मैच्योर नहीं थी यार, थोड़ी सी भी मैच्योर नहीं थी, तो फिर मैं लेके आ गई और जैसे तैसे पूरा दिन भूखी थी मैं उस दिन, जैसे तैसे मैंने किया, सब कुछ किया। और आपको पता है इसके बदले में क्या बोलते हैं? कुछ लोग हैं मेरे गांव के जो बोल रहे हैं कि बेटी को ऐसे मतलब ये कर रहा है, कमाने के लिए दिया है। उस टाइम पे मैं वीडियो वगैरह ये सब नहीं बनाती थी, ठीक है। बेटी को कमाने के लिए, बेटी का कमाई का खाता है माँ बाप, ऐसा है कि बेटी के कमाई से घर चला रहा है, बहुत सारी चीजें, मतलब जो वर्ड मैं आप लोग के सामने में यूज नहीं कर सकती हूँ, भगवान के सामने में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब गंदी जो गालियां होती है ना, वो सब सुनाया गया था कि देखो। और मतलब सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, जो अपने जो होते हैं ना कुछ लोग, मैं क्या ही बोलूं, वीडियो देख के उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। तो वो लोग भी ऐसा बात तो हमें सुनाया गया था, मेरे माँ बाप को सुनाया गया था, ठीक है। और बट मुझे उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने मम्मी पापा को, मेरे पापा जो है ना हमेशा, मेरे मम्मी पापा दोनों, लेकिन पापा कुछ ज्यादा है, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत करते हैं, हद से भी ज्यादा करते हैं। उनको पता है कि उसकी बेटी कुछ भी कर सकती है लेकिन कुछ गलत नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट, मैंने दिल्ली में काम किया, उसके बाद फिर मैं मुंबई में भी जॉब की। और है कुछ लोग जो मैं बताऊंगी, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वहाँ पे। अपने तो नहीं हो सकते है ना, जो खून का बोल सकते हो चाहे ये सब, तो वो सब तो कोई सपोर्ट नहीं करता किसी को भी जब ऐसी स्थिति हो तो। और फिर उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, फिर मैं मुंबई में की, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा मिल रहा था, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन मुंबई में जब मैं जॉब कर रही थी तो मुझे 10,000 सैलरी थी मेरी। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा था, फिर टारगेट वगैरह मैं करती थी, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब 12-13 हज़ार, कभी 14,000 ऐसे आ जाता था। फिर यही सब करके उसके बाद मैं अभी एक अच्छे पोजीशन पे हूँ, अच्छा जॉब कर रही हूँ, अच्छा कमा रही हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छी मेरी सैलरी है, मैं जॉब कर रही हूँ, अच्छा खासा कर रही हूँ, बस इनके कृपा से सारा है। फिर भी लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि आपकी बेटी घर नहीं आती है क्या, ये कब करना है, शादी कब करना है, ऐसे क्या करना है? क्यों आपने ही ठेका लेके रखा है मेरे घर का, ये बताओ। हाँ, अगर मुझे कुछ करना होगा, मतलब मैंने घर बनाया है अभी, ठीक है, मैंने, मेरे भाई ने सब कुछ लिया है, अभी गाड़ी भी ले लिया, घर भी बनाया है, ठीक है। और माँ बाप को सपोर्ट कर रही हूँ, लड़की हूँ इसलिए आप लोगों की आंखों में चुभती हूँ क्या? ये बताओ कि लड़की हो कि क्यों ऐसे कर रही है, ऐसे क्यों कर रही है? तो गाइज मैं ये बोल रही हूँ कि ये तो मैंने छोटा सा चीज बताया आप लोगों को, ठीक है, अपने बारे में, लेकिन ऐसा बहुत सारा चीज है, मतलब बहुत सारे बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने में नहीं बोली हूँ। लेकिन एक दिन बस मुझे मेरे मौका का
तलाश है। अगर वो मौका मिल जाएगा तो फिर मैं वहाँ जाके मैं ज़रूर अपने बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। ये तो कुछ भी नहीं था, ये जितना भी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है, ऐसा बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बस मैं यही बोलूँगी लास्ट में कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अभी भी बस मैं आप लोगों की वजह से और भगवान की वजह से मैं जो भी कर पा रही हूँ, और मैं जो भी कर रही हूँ बस अपने माँ बाप के लिए कर रही हूँ। अभी भी मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ, माँ बाप के लिए कर रही हूँ, भाई के लिए कर रही हूँ। मेरी दादी थी, आप लोगों को पता होगा, मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, और वो भी सबसे ज़्यादा मेरे से क्लोज थी। वो नहीं रही इस दुनिया में, और मैं उनके लास्ट टाइम में उनके पास भी नहीं जा पाई। और क्यों नहीं जा पाई, क्या हुआ था कि क्या नहीं, तो ये सारी बातें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फॉलो कर लीजिए मुझे, और मुझे सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही बोलूँगी आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे फिर बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए भी। नहीं तो फिर से मैं वैसी हो जाऊंगी, है ना। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं जो बताना है, दिल में है, बट बोल नहीं पा रही हूँ। थैंक यू। हर हर महादेव।